हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 3 पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन। क्वेश्चन 1, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, और आर सम बर्ड्स मोर timid than others? Do you think a human baby also finds it a challenge to take its first steps? सो जो यंग सीगल था वो उड़ने से क्यों डर रहा था, ये आपका मेन क्वेश्चन है। एंड फिर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि सारे यंग बर्ड्स जो भी बेबी बर्ड्स हैं, जब उनको फर्स्ट फ्लाइट लेनी होती है, अपनी पहली उड़ान भरनी होती है, तो उनको ऐसे ही डर लगता है, या कुछ बर्ड्स ज़्यादा डरपोक होते हैं? तो टिमिड का मतलब है डरपोक, या कम साहसी होते हैं कंपेयर टू अदर बर्ड्स। एंड फिर आपको पूछा जा रहा है कि क्या ह्यूमन बेबी, हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी पहला कदम जब उनको फर्स्ट स्टेप्स लेना होता है, पहले अपने 4 पैरों पे चलते हैं एंड देन फिर वो अपने 2 पैरों पे खड़े होते हैं। तो जब उनको फर्स्ट स्टेप लेना होता है तो उनको अपनी बॉडी बैलेंस करनी होती है, तो क्या उनको ये चैलेंजिंग लगता है? उसी कॉन्टेक्स्ट में जैसे सीगल को चैलेंजिंग लग रहा था, उसे डर लग रहा था पहली उड़ान भरने में। So the young seagull was afraid to fly because it had never flown before and hence didn't have faith on its wings to lift it in the air after it makes a dive from the cliff. So reason क्या था डरने का? कि वो पहले कभी उड़ा नहीं था, never flown before, ये उसकी first flight होती, एंड इसीलिए क्योंकि वो कभी उड़ा नहीं है, उसको इस चीज़ पे फेथ नहीं है, इस चीज़ पे विश्वास नहीं है कि उसके जो विंग्स हैं उसे हवा में उठा सकते हैं जब वो डाइव लेगा क्लिफ से। इट इज नेचुरल टू फील अफ्रेड टू डू समथिंग चैलेंजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, स्पेशली समथिंग विच कैन हर्ट यू इफ नॉट डन करेक्टली। सो ऑफ कोर्स डरना बहुत ही नेचुरल है जब भी आप कोई काम, स्पेशली अगर कोई काम बहुत चैलेंजिंग हो, उसे फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, सो एक डर या नर्वसनेस हमेशा रहती है एंड ये बहुत ही नेचुरल है। सो डरना बहुत ही नेचुरल चीज़ है, स्पेशली ऐसी चीज़ों में जिसको अगर आपने गलत किया तो आप खुद को चोट पहुंचा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर यंग सीगल उड़ नहीं पाता तो बेसिकली वो नीचे गिर जाता, उसकी डेथ हो जाती। सो डेफिनेटली बहुत रिस्की चीज़ उसे लग रहा होगा कि जब वो कभी उड़ा नहीं है तो उसे पता भी नहीं है कि वेदर वो कर पाएगा या नहीं। हाउएवर करेज सेट्स सम अपार्ट, बट कुछ लोगों को जो साहसी होते हैं वो दूसरों से अलग इसी कारण से हो जाते हैं, बिकॉज वो इतनी करेज जुटा पाते हैं कि वो काम को करें, अपने डर को कंट्रोल में रखें एंड फिर वो काम करें। It is possible that some birds are more timid than others and this can delay that first flight like in the case of seagull. And ये possible है कि कुछ birds ज़्यादा timid है compared to others, इसीलिए उनकी फर्स्ट फ्लाइट थोड़ी डिले हो सकती है। एंड इनफैक्ट अगर आप सीगल के केस में देखेंगे, ये एक कॉमन चीज़ है, आई मीन अक्रॉस बर्ड्स, उनके लिए फर्स्ट फ्लाइट भरना इसलिए क्रिटिकल होता है कि अगर वो फर्स्ट फ्लाइट नहीं लेंगे तो इधर उस जगह पे जो भी जहाँ पे उनका नेस्ट है, या तो वहाँ पे प्रेडेटर आके उन्हें खा लेंगे, या तो वहाँ पे खाना अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए उन्हें उड़ान भरनी पड़ेगी, जैसा इस केस में था, सीगल के केस में। तो अगर वो उड़ान भरेंगे और गलत उड़ान नहीं भर पाए तो वो मर जाएंगे, लेकिन रहने से भी वो मर जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको करेज जुटाना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर आप वो एक्शन नहीं लेंगे तो भी आपके लिए हानिकारक है। सो इट इज पॉसिबल कि कुछ बर्ड्स टिमिड हो एंड इसलिए उनकी फर्स्ट फ्लाइट डिले भी हो सकती है। जैसे सारे ह्यूमन सेम नहीं है, सारे एनिमल्स भी सेम नहीं है। इट इज वेरी सिमिलर टू अ ह्यूमन बेबी ट्राइंग टू स्टैंड अप ऑन इट्स फीट एंड टेकिंग इट्स फर्स्ट स्टेप। ये बहुत ही सिमिलर है, दोनों केस बहुत ही सिमिलर है, बिकॉज दोनों के केस में दोनों एक्सपीरियंस नहीं है, दोनों यंग हैं और दोनों ऐसे काम करने की कोशिश करें जो पहली बार उनके लिए है। सो इधर उड़ना है, यहाँ इनका पहला स्टेप लेना है। इट टेक्स सेवरल ट्राइज एंड मेनी टाइम्स सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स इन ऑर्डर टू अचीव दिस फीट। अगर आप नोटिस करेंगे, हमारे पेरेंट्स स्पेशली हाथ पकड़ के चलते हैं, कंटिन्यूस सपोर्ट देते हैं, एंड इनफैक्ट हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे वॉकर्स आते हैं बच्चों के लिए। तो इवन दो उनको चलना नहीं आता है, आप उनको वॉकर में बिठा देते हो एंड धीरे धीरे उनका करेज डेवलप होता है कि अरे हाँ, मैं तो पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। ऐसा केस ऑब्वियसली यंग सीगल के पास नहीं है, एनिमल वर्ल्ड में नहीं है, बट हमने नई नई चीज़ें इन्वेंट कर ली है इस तरह की। बट इनफैक्ट अगर आप बहुत सारे बेबी वीडियोस देखोगे तो आप देखोगे कि इवन उनको एक स्टेप से नीचे आने में कभी कभी डर लगता है। एक छोटा सा लेज अगर हो, रोड के साइड का फुटपाथ से अगर उनको नीचे आना हो, जिससे क्लियरली दिख रहा है कि उनको कभी भी चोट नहीं लगेगी, बट वो बहुत ही
डरे हुए होते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो स्टेप ले सकें। तो ये बहुत ही नेचुरल है एंड सेम चीज इवन ह्यूमन बेबीज के साथ होता है। बहुत सारे ट्राइज चाहिए और पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए इस चीज को करने के लिए। सो इस फीट का मतलब होता है एक डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट या चैलेंजिंग टास्क। सो ऑफ कोर्स हमारे लिए चैलेंजिंग नहीं है, बट अगर आप बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो दिस इज डेफिनेटली चैलेंजिंग। Parents may also have to push them in order to learn them, in order for them to learn to walk. And of course, जैसे कि सीगल के केस में है, अगर वो उड़ेगा नहीं तो भूखा रह जाएगा। हमारे केस में भी अगर वो चलना नहीं सीखेगा तो बाकी चीजें नहीं कर पाएगा लाइफ में। सो पेरेंट्स को कभी कभी पुश भी करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बहुत समय लग जाता है चलना सीखने के लिए। कुछ बच्चे इवन 1-2 साल लेट चलना सीखते हैं, बिकॉज हो सकता है उन्हें डर लगता है, या हो सकता है कि पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा पुश नहीं किया है। तो बहुत केसेस में पेरेंट्स को एक्चुअली पुश करना पड़ता है उनको कि वो चलें, कोशिश करें कि वो चलें और डर पे काबू करें। सो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है केस ह्यूमन बेबी का विथ यंग सीगल। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। व्हाट डज दिस सजेस्ट? व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? सो द साइट ऑफ द फूड, तो जो खाने की जो झलक थी उससे वो एकदम पगला गया, मैडेंड हो गया ना, पगला जाना। What does this suggest? ये क्या सजेस्ट करता है? एंड फाइनली सीगल को उड़ाने के लिए, फ्लाई करने के लिए किसने कंपेल किया? कंपेल करना यानी परसुएट करना, मजबूर करना। सो कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना। सो किस चीज ने फाइनली उसको मजबूर किया? उसकी भूख ने। सो जैसे मैंने कहा आपको पिछले क्वेश्चन में कि स्टेक्स दोनों तरफ हाई हैं। अगर वो फेल होता है फ्लाइट लेने में, अगर अपने विंग से खुद को लिफ्ट नहीं कर पाता है तो वो नीचे गिर के मरेगा, लेकिन अगर वो कोशिश भी नहीं करेगा तो वहां भूखा मर जाएगा। सो फाइनली भूख जो है उसे पुश करती है। सो हम उसी कॉन्टेक्स्ट में इस आंसर को फ्रेम करेंगे। इट सजेस्ट दैट द यंग सीगल वाज स्टार्विंग एंड द साइट ऑफ द फूड फर्दर फ्यूल्ड इट्स डिजायर फॉर द फूड टू द पॉइंट दैट इट बिकेम इम्पेशेंट। सो क्या सजेस्ट करता है ये जो फ्रेज है, सेंटेंस है, कि सीगल क्या कर रहा था? स्टार्व कर रहा था। तो स्टार्व वर्ड का आप इस्तेमाल तब करते हो जब आप बोलना चाहते हो बहुत ज्यादा हंग्री है वो। सो इट्स लाइक वेरी हंग्री। सो एक होता है कि आपको भूख लगी है एंड अगर आपको 1-2 घंटे बाद भी खाना मिल जाए तो आप ओके हैं, जस्ट आपको फील हो रहा है कि आप भूखे हो। सो दैट इज बीइंग हंग्री। बट व्हेन यू आर स्टार्विंग इट मीन्स कि आपको काफी समय तक खाना नहीं मिला है। फॉर एग्जाम्पल आप ब्रेकफास्ट खाए हैं, फिर फाइनली आपको डिनर मिल रहा है, आपका लंच स्किप हो गया, तो बाय द टाइम जो आपको डिनर मिलेगा तो आपको बहुत तेज भूख लगेगी, आपकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करेगी। एंड इसके केस में फॉर एग्जांपल 1 दिन पूरा हो चुका था तो इट वाज वेरी हंग्री। सो इसीलिए आप स्टार्विंग वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। एंड क्योंकि वो स्टार्व कर रहा था तो खाने का जो साइट था उसने क्या किया? उसके डिजायर को, फूड के डिजायर को, उसकी फूड खाना खाने की इच्छा को और ज्यादा फ्यूल कर दिया, और ज्यादा बढ़ा दिया। इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो गया। इट्स मदर बेटेड हिम टू गेट द पीस ऑफ फिश फ्रॉम इट्स बीक व्हाइल हवरिंग मिड एयर नियर द लेज। तो उसकी मदर ने क्या किया? बेसिकली उसको ट्रिक किया। सो ट्रिक करना के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया? बेट करना। बेट करना यानी आप किसी को ट्रैप में फंसाते हो। तो जब भी आप ट्रैप में फंसाने के लिए आप एक लालच देने के लिए कोई टुकड़ा रखते हो। फॉर एग्जांपल आप रैट का एक पिंजरा है एंड उसमें आप ट्रैप करने के लिए क्या करते हो? अंदर रोटी का टुकड़ा या चीज का टुकड़ा या कुछ खाने की चीज लग देते हो, तो जिससे वो बेसिकली अट्रैक्ट हो आपके ट्रैप में, जिसको बेट कहते हैं। तो उसकी मदर ने क्या बेट यूज किया? वो पीस ऑफ फिश। तो अपने बीक में उसने फिश लिखा एंड उसे पता था कि वो इतना भूखा है तो उसको लेने के लिए वो सामने आएगा। एंड उसने क्या किया था मदर ने? वो मिड एयर, हवा के बीचों बीच वो हवर कर रही थी। तो एक ही जगह वो लेज के पास हवर कर रही थी। द यंग सीगल वाज सो हंग्री दैट इट कुडंट सी द ट्रैप एंड मेड द जंप फॉर द फिश। तो यंग सीगल इतना ज्यादा भूखा था, इतना ज्यादा इम्पेशेंट भी हो गया था कि उसको दिखा नहीं कि उसकी मम्मी उसको ट्रिक कर रही है या ये एक ट्रैप है। तो उसने फाइनली जंप किया फिश लेने के लिए एंड क्या हुआ? वो क्लिफ में गिरने लगा। इट्स इंस्टिंक्ट्स kicked in and it spread its wings to glide in the air and flap to gain lift. And this is what its mother wanted. उसकी मम्मी को पता था कि जब आप इस तरह से फर्स्ट फॉल लेते हो, इस तरह से डाइव लेते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, जो बेसिकली कहा जाता है कि आपके जीन्स में है या आपके ऑटोमेटिकली आपको पेरेंट्स से ही इंस्टिंक्ट्स मिलते हैं कि ऑटोमेटिकली उसका विंग्स जो है स्प्रेड हो जाएगा। तो वही हुआ। सो उसका इंस्टिंक्ट किक इन हुआ, उसका विंग्स स्प्रेड हो गया एंड वो ग्लाइड होने लगा। सो ये ऑटोमेटिक हुआ, उसे सिखाया नहीं गया था। इट्स जस्ट देख के या दूसरे अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को, अपने पेरेंट्स को देख के आप भी फॉर एग्जाम्पल देखते रहते हो बहुत सी चीजें, आप मिमिक करते हो। तो इट इज द सेम थिंग। तो उसने स्प्रेड किया एंड ग्लाइड करने लगा एंड फिर उसने जब फ्लैप किया विंग को तो उसे एक लिफ्ट मिली। दिस वॉज हंगर
Thus hunger compelled the young seagull to finally fly. So इसीलिए finally hunger ने compel किया seagull को उड़ने के लिए. They were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? They were beckoning to him. So beckon करना यानी तेज तेज बुलाना, ऊंची आवाज में बुलाना ताकि आप किसी की attention ले सको. So that is called summoning या beckoning. Calling shrilly. Shrilly यानी high pitched आवाज में, बहुत तेज सी आवाज में बुलाना. सो उसके मम्मी पापा ने उसको थ्रेटन क्यों किया, धमकी क्यों दी और क्यों कजोल किया. सो कजोल का क्या मतलब होता है, फुसलाना, बहलाना, फुसलाना. द यंग सीगल couldn't muster up courage to take his first flight. सो यंग सीगल क्या नहीं कर पाया, मस्टर अप कर पाया करेज को. मस्टर अप करना, गैदर करना. एंड मस्टर अप करेज एक बहुत ही पॉपुलर एक फ्रेज है. सो टू गैदर करेज की जगह हम कहते हैं मस्टर अप करेज करना. सो क्यों नहीं कर पाया, बिकॉज ही थॉट कि उसके विंग्स उसे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे. हमने पिछले क्वेश्चन में देखा. हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इवन लर्न टू फ्लाई विद द वेव्स एंड फिश इन द ओशन. सो उसके जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है वो उड़ना सीख चुके थे, वेव्स के साथ भी, और इवन फिश करना सीख चुके थे कि कैसे डाइव करके आप फिश निकालते हो. हिज पेरेंट्स डिडंट वांट हिम टू स्टे बिहाइंड एज इट कुड प्रूव फेटल. एंड उसके पेरेंट्स क्या नहीं चाहते थे कि वो पीछे रह जाए. टू स्टे बिहाइंड यानी पिछड़ जाना, क्योंकि ये फेटल हो सकता है. फेटल यानी उसकी जान जोखिम में आ सकती है. Hence they were calling to him shrilly and making threats so that he is compelled to take the leap of faith and learn to fly. इसीलिए उसके पेरेंट्स जो है उसे तेज तेज चिल्ला के बुला रहे थे, धमकी भी दे रहे थे ताकि वो कंपेल हो जाए कि वो एक लीप ऑफ फेथ ले. लीप ऑफ फेथ का मतलब हुआ कि जब आप विश्वास करें कि कुछ नहीं होगा आपको, एंड आप एक जंप करें, एंड देन फाइनली उसके बाद वो अपने विंग स्प्रेड करेगा एंड वो सीख जाएगा उड़ना. सो दैट लीप ऑफ फेथ वाज रिक्वायर्ड ताकि वो उड़ना सीख सके, एंड इसीलिए वो उसको इतना ज्यादा कंपेल कर रहे थे. हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर योर पेरेंट्स एनकरेज्ड यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू स्केयर्ड टू ट्राई? डिस्कस दिस इन पेयर्स और ग्रुप्स. सो क्या आपके साथ ऐसा सिमिलर एक्सपीरियंस रहा है जहां आपके पेरेंट्स ने आपको एनकरेज किया हो किसी चीज को ट्राई करने के लिए जिससे आप बहुत ज्यादा डर रहे हो, एंड आपको ये क्वेश्चन का आंसर ग्रुप्स में डिस्कस करके करना है. सो एज अ हिंट अगर आप मैं आपको दूं, सो नॉर्मली जब भी आप किसी चीज से डरते हो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ एडवेंचर वाली चीजें हो. बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसे करने से हमें डर लगता है. स्पेशली हम सोशल एनिमल हैं, तो बहुत सारी ऐसी सोशल चीजें हैं जो हमें करने से डर लगता है. फॉर एग्जाम्पल डांसिंग या सिंगिंग ऑन स्टेज हो गया, या पब्लिक स्पीकिंग हो गया. सो ये एक स्किल है जो एज ह्यूमंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये स्किल हमें लोगों को मूव करने के लिए, लोगों से काम निकलवाने के लिए, या लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है. बट ये स्किल ज़रूरी नहीं है सब में हो, तो ये स्किल डेवलप करनी पड़ती है ना, हमें डर लगता है. एंड आप अपने एक्सपीरियंस रिलेटिंग टू दिस इस क्वेश्चन के आंसर में दे सकते हैं. अनदर थिंग इज विच इज मोर टूवर्ड्स स्पोर्ट्स. किसी स्पोर्ट्स के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हो कि तुम जाके फुटबॉल सीखो, बैडमिंटन सीखो, क्रिकेट सीखो, पर आपको डर लग रहा हो कि आपको चोट लग जाएगी. आप कराटे की बात कर सकते हो, मार्शल आर्ट्स की बात कर सकते हो, या स्विमिंग बहुत ही कॉमन एग्जांपल है. जैसे पानी से बहुत लोगों को डर लगता है, एंड पानी से डरना बहुत ही नेचुरल भी है हमारे लिए, बिकॉज हम पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते. तो स्विमिंग सीखते हैं बहुत लोग, एंड स्विमिंग सीखने के लिए सबसे पहला जो प्रॉब्लम है उनको ओवरकम करना होता है, दैट इज फियर ऑफ वाटर. तो आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं. तो यू कैन टेक एनी रियल लाइफ एग्जांपल. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसके लिए आपके पेरेंट्स ने आपको पुश किया होगा, बट आपको बहुत डर लग रहा होगा उस चीज़ को ट्राई करने के लिए. सो कोई भी एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हैं एक्सेप्ट पढ़ाई के अलावा. सो पढ़ाई को डोंट कीप इट. पढ़ाई से डरना इज नॉट अ रियल डरना. सो टेक एनी अदर एग्जाम्पल जैसा मैंने आपको हिंट पे दिया है. In the case of a bird flying, it seems a natural act and a foregone conclusion that it should succeed. In the examples you have given in answer to the previous question, was your success guaranteed or was it important for you to try, regardless of a possibility of failure? सो बर्ड के केस में, बर्ड के उड़ने के केस में क्या था, आपको क्या लगेगा कि बहुत ही नेचुरल है ये. जैसे हमारे लिए चलना बहुत नेचुरल है, उनके लिए उड़ना बहुत नेचुरल है. एंड फोरगॉन, फोरगॉन का मतलब हो गया जो पहले से हमें पता है. सो अननोन कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है, हमें पता है कि वो सक्सीड होगा ही, बिकॉज इट्स वेरी नेचुरल फॉर अ बर्ड टू फ्लाई. पर जो भी आपने एग्जाम्पल आप पिछले क्वेश्चन में दिया होगा, चाहे वो स्विमिंग के बारे में हो, चाहे वो डांसिंग के बारे में हो, सिंगिंग के बारे में, एनी अदर थिंग, तो उस केस में क्या आपका सक्सेस गारंटीड था? सो बर्ड के केस में फ्लाइंग गारंटीड था, बट क्या आपके केस में किसके बारे में आपने डिस्कस किया कि आपका सक्सेस गारंटीड था, या आपके लिए इंपॉर्टेंट था ट्राई करना, रिगार्डलेस किसके कि
आपको सक्सेस मिले या ना मिले। सो पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर यानी कि फेलियर हो या ना हो, सक्सेस हो या ना हो, इन अदर वर्ड्स आपको फिर भी ट्राई करना है। सो एक इंपॉर्टेंट मंत्रा क्या है, सक्सेस कम्स टू दोज हु ट्राई। सो अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपको सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी भी नहीं रहेगी। अगर आप गेम नहीं खेलेंगे तो आप गेम जीत भी नहीं सकते, एज सिंपल एज दैट। तो मैंने इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल अज्यूम करके लिया है कि आपने स्विमिंग के बारे में डिस्कस किया। ऑफ कोर्स आप अपनी लैंग्वेज में अपने एग्जाम्पल के बेसिस पे इसका आंसर दें। सो आई वाजंट अ बॉर्न स्विमर and the reason I took to swimming is to overcome my fear of water. This fear was inhibiting me from enjoying all those beautiful places but with dreadful water levels. So मैं बॉर्न स्विमर नहीं था, मतलब मैं जन्म से स्विमिंग सीख के नहीं आया था। एंड द रीजन मैंने स्विमिंग ली, टुक टू स्विमिंग यानी आई स्टार्टेड टेकिंग अप स्विमिंग, ताकि मैं अपने पानी के डर को ओवरकम कर सकूं। सो मोटिवेशन क्या मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे को पानी से डर है एंड उसको ओवरकम करने के लिए मैंने स्विमिंग सीखने की कोशिश की। दिस फियर वॉज इनहिबिटिंग मी फ्रॉम एंजॉइंग ऑल दोज ब्यूटीफुल प्लेस। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि इस फियर को ओवरकम करना क्यों इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, बिकॉज ये मुझे इनहिबिट कर रही थी, रोक रही थी सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस को एंजॉय करने से। फॉर एग्जाम्पल वाटर पार्क्स, फॉर एग्जाम्पल बीचेस, जहाँ पे बहुत डेंजरस लेवल पे वाटर होता है। When I started my initial lessons, I would asphyxiate with fear as I went into neck deep water. So मैंने जैसे इनिशियल लेसन्स लिए, मैं एस्फिक्सिएट का मतलब होता है टू लूज ब्रेथ, सांस रुक जाना, सांस अटक जाना। सो मेरी सांस अटक जाती थी डर के कारण। जैसे ही नेक डीप, नेक तक में पानी आ जाए तो मेरी सांस अटक जाती थी डर के कारण। सो दिस इज समथिंग कि डर हमें फिजिकली इनकेपेबल कर रहा है। द सेम थिंग जैसा सीगल के साथ हो रहा था। हम फिजिकली केपेबल हैं जब तक हमारी नाक डूब ना जाए पानी के अंदर, हम फिजिकली केपेबल है सांस लेने के लिए, बट स्टिल फियर ने मुझे क्या किया, रोक दिया। आई वॉज फिजिकली केपेबल बट माई फियर टोल्ड माई बॉडी अदरवाइज। तो दिस इज वेरी नेचुरल। फिजिकली हम केपेबल होते हैं बट फियर जो है हमारे ब्रेन को हाईजैक कर देता है और हमारी बॉडी जो है इनकेपेबल हो जाती है। आई कैन रिलेट टू द यंग सीगल दैट वे, एंड मैं सीगल से रिलेट कर सकता हूँ इस तरह से। समटाइम्स आवर फियर ब्लाइंड्स अस फ्रॉम आवर ओन पोटेंशियल। कभी कभार जो डर है वो हमें अंधा कर देता है, हमारे खुद के पोटेंशियल से, हमारे खुद की क्षमताओं से हमें अंधा कर देता है। माई पेरेंट्स एनकरेज मी ऑल अलोंग। मेरे पेरेंट्स ने मुझे एनकरेज किया पूरे समय। माई स्विम इंस्ट्रक्टर हाउएवर वॉज रूथलेस, बट मेरा जो स्विम इंस्ट्रक्टर था वो बहुत ज्यादा रूथलेस था। रूथलेस का मतलब होता है जो बेसिकली बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, बहुत इमोशंस को यूज नहीं करते हैं, उनको बस होता है कि मुझे ये रिजल्ट लेके आना है। सो मेरे स्विम इंस्ट्रक्टर का एम क्या था कि मुझे स्विमिंग सिखाना है। तो वो देखेगा नहीं कि मुझे डर लग रहा है, मुझे प्यार से बताना है नहीं डरो मत एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट वो अपने ट्रिक्स फिर भी अपनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उसकी मम्मी ने किया, सीगल की मम्मी ने किया। इन ऑर्डर टू ओवरकम माई फियर ऑफ डेप्थ्स ही प्रॉमिस्ड टू डाइव विथ मी इनटू द डीप एंड ऑफ द स्विमिंग पूल ओनली टू स्टॉप एट द लेज। तो ताकि मेरा डर खत्म हो जाए या ओवरकम कर लूँ मैं डेप्थ का, गहराई का जो डर था मेरा, उसने प्रॉमिस किया कि वो मेरे साथ डाइव करेगा स्विमिंग पूल के डीप एंड तक। तो आपने देखा होगा स्विमिंग पूल नॉर्मली उसकी डेप्थ इस तरह से नीचे की ओर जाती है। सो जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे डेप्थ जो है इंक्रीज होती जाती है। तो इस डीप एंड में मेरे साथ डाइव करेगा उसने मुझे कहा, बट जैसे ही वो एज तक आया वो रुक गया और मैं डाइव कर गया। I however got tricked and dived into the pool assuming he will be right by my side. बट मैं ट्रिक हो गया एंड मैंने पूल में डाइव कर लिया ये अज्यूम करते हुए कि वो मेरे साइड में रहेगा। आई रियलाइज्ड इट व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट एट द बॉटम। मैंने कब रियलाइज किया कि मैं ट्रिक्ड हो गया हूँ, जब मैं ऑलमोस्ट नीचे तक पहुंच गया स्विमिंग पूल के। I had no choice but to overcome my fear in that moment and apply what I was taught. मेरे पास कोई चॉइस नहीं था other than क्या, other than overcoming my fear in that moment and apply what I was taught, and apply करना कि जो मैंने सीखा है। I used my legs to spring up to the surface and I used right leg motion to keep myself afloat. मैंने क्या किया, अपने legs को spring की तरह यूज किया, surface तक आया and फिर leg के सही तरीके से मोशन से मैं फ्लोट कर रहा था। That was the day I truly learned to swim. That is the day I overcame my fear of water and its depths. And उस दिन मैं ट्रूली स्विमिंग सीखा जब मैंने अपने डर पे काबू कर लिया। यू कैन इवन से, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंगिंग और डांसिंग का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इट डजंट मैटर कि मैंने कितना अच्छा डांस किया या कितना अच्छा गाया। द मेन पॉइंट इज कि मैंने डांस किया स्टेज पे, मेन पॉइंट इज कि मैंने गाया। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपने ट्राई किया, अपने डर को काबू किया। डर को काबू करके कुछ ट्राई करना इटसेल्फ एक सक्सेस है। सो ये ही मैसेज आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देना है।
अपने वर्ड्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के अगले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।